बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी बहनों, मैं नाश्ते से फ़ारिग हुई तो मैंने कहा कि किचन की सफाई करते हैं। तो किचन की सफाई तो रोज़ होती है, लेकिन कुछ सफाई होती है जो अच्छी तरह करनी होती है, वो चंद दिनों बाद भी कर लेनी चाहिए या रोज़ भी हो जाए। तो ये मैं शेल्फ़ें वगैरह साफ़ कर रही हूँ, पानी गर्म किया, सरफ़ डाला है तो सिरका, तो ये सफाई कर रही हूँ मैं शेल्फ़ों की। तो सफाई करके तो थोड़ा सा छत पे काम है, मैंने पनीरी वगैरह ली थी तो मैं वो ना शापरों में पड़ी हुई है, तो मैंने कहा उसको भी निकाल के ना कहीं महफूज करते हैं। तो मुकम्मल अभी तक नहीं, आजकल ना मौसम है बुखार का, गले ख़राब का, सब घर वालों को गले ख़राब बुखार हो रहे हैं, तो इसलिए इतना काम ही नहीं हो रहा अभी। तो वो हेल्पर आई हुई थी, मैं साथ छत पे लेके जाती हूँ उसको। तो ये देखें, मैं अच्छी तरह शेल्फ़ को साफ़ कर रही हूँ। तो अभी दिखाती हूँ, सारी चीज़ें लगा के सफाई हो जाए तो पूरे घर की जो है ना वो ही अच्छी लगती है। तो हमने मतलब हेल्पर आती है, उससे भी हमने कराना होता है काम, सफाइयाँ वो करती है। कल संडे है, कपड़े भी धोएगी वो आके, तो उसकी बच्चियाँ आज आई हुई हैं तो वो कर रही हैं सफाई वगैरह। तो ये माशाल्लाह मेरी पोती है साथ लगी हुई, ये देखें साथ साथ वो भी काम कर रही है। तो और ये बर्नियाँ वगैरह साफ़ करके अच्छी तरह तो रखती हूँ। और काम दिन छोटे हो चुके हैं तो काम बहुत ज़्यादा होते हैं, खाने के काम सुबह दोपहर शाम, यही एक तो ज़िम्मेदारी होती है। तो जो औरतों के लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, अगर अच्छे तरीके निभाई जाए तो कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके ही हो जाए सारे काम। तो बहू भी साथ होती है, मैं भी होती हूँ, और काम जो होता है ऐसे हो जाता है। ये हल्दी मैंने पिसाई होती है, 3-4 किलो हल्दी साबुत लेके उसको धो के खुशक करके तो मैं हल्दी पिसाती हूँ। तो ये बेटी को भी यही देती हूँ कि ये बाज़ार से हल्दी ना लेना, तो मैं ही घर से कहती हूँ ये ले लो। तो मुझे ज़्यादातर होता है खालिश चीज़ों का ही, तो चलो जहाँ तक अपनी कोशिश है कि खालिश चीज़ें घर की हो जाएं, जैसे हल्दी है, नमक है, मिर्चें हैं, तो मसाले वगैरह ख़ुद बना लेते हैं। तो ये एक अच्छा अमल होता है कि इसलिए कि जो बाज़ार की चीज़ें हैं हमें तो नहीं पता कि वो क्या है, क्या कुछ मिलावट करते हैं क्या नहीं करते। हम किसी की भी मतलब नज़रें बंद करके किसी कसम तो नहीं खा सकते। तो ये देखें काम तो हो चुका है। ये मैंने जो शीशे वगैरह थी, स्टैंड था छुरियों का, वो रख दिया। तो ये मिर्चें, ये मैं मिर्चों की बात बता दी, मिर्चें हैं थोड़ी सी नज़र आई मुझे, तो इनको मैं धूप में धो कर रखती हूँ। तो आज धूप अच्छी लगी हुई है, तो मुझे अब हो रहा है कि छत पे जाके फौरी तौर से अपनी जो है पौधों की पनीरी है वो मैंने करनी शुरू कर दी है। और फिक्र हो रही थी मुझे, तो हेल्पर की बेटियां आई हुई हैं, वो भी करती हैं काम, उनको भी साथ लगाया है, थोड़े से गमले इधर उधर कर दें साथ। तो धूप आज माशाल्लाह खूब है छत पे लगी हुई, धूप के बाद तो सारे पौधे जो है ना अच्छे हो जाएंगे। अब तो आस्ता आस्ता काम करेंगे छत का। सबको बताया मैंने बुखार हुआ है, नज़ला ज़ुकाम है, कोई काम नहीं हो रहा अभी। तो कोशिश है हमारी कल काम करें कुछ छत का। तो ये तो मैं पनीरी को जैसे समेट रही हूँ, संभाल रही हूँ, अभी लगाएंगे खुले को गमलों में। तो मैंने कहती ख़राब ना हो जाए। तो पनीरी का कोई नहीं होता, वो गेठ बड़ी भी हो जाए तो फिर भी ये निकाल के लगा सकते हैं। तो ये जो गमले हैं उसको बच्ची को आई हुई है ना काम वाली, उनको कहती हूँ कि इधर साइड पे रख दें
तो फिर उधर से बड़े गमलों में इनको शिफ्ट करना है मैंने। देखे साथ मेरी भी पोती खेल रही है। सारे गमले एक जगह इकट्ठे कर देंगे। कहते हैं काम करने आए छत पे, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त नहीं हो रही। कल तक मौसम नॉर्मल था, आज फिर धूप है, तो धूप हमें काम नहीं करने दे रही। अब नीचे भी थोड़ा सा किचन में काम रहता है, जो मैं कर रही थी काम वो भी अभी ख़त्म करना है। थोड़ा सा समेटने थे, बर्तन वगैरह लगाने थे दराजों में, वो भी करना है, तो वो जाके करते हैं काम। थोड़ा सा छत का काम देख लें। गला ख़राब बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरी आवाज़ भी नज़ले ज़ुकाम की वजह से ना ख़राब हुई है। ये देखें जी, हेल्पर को कोई भी काम कहें वो इतवार पे डाल देती है। अब आगे धूप बहुत तेज़ थी, ऊपर आके तो हमने ये मैंने बताया था ना शेल्फों में बर्तन वगैरह सेट करने थे, वो कर दिए। सारा काम ख़त्म करके तो फिर हंडिया भी बनानी है, और बच्चों को भी कुछ खाने के लिए देते हैं। और ये बस जो किचन का काम है वो तो तकरीबन थोड़ी देर का है। अब हंडिया वगैरह पकाते हैं। ये जी मिट्टी का मैंने लाई थी फ्राई पैन, देखा कैसे प्यारे निकल आए हैं। मिट्टी के फ्राई पैन है, मिट्टी के बर्तनों का वैसे ही मुझे बहुत शौक़ होता है। तो ये देखें, इसमें जो है सालन गरम कर लें, थोड़ा सा बना भी लें तो आराम से बन जाता है। ये ढक्कन मेरे पास हंडिया का पड़ा हुआ था, मैंने उस पर दिया, उसके ऊपर भी पूरा आ गया। तो आज मटन पुलाव बनाने का कह रहे थे, लेकिन बाद में प्रोग्राम बन गया कि आलू गोश्त और साथ चावल बना लेते हैं। और ये पोती मेरी खेल रही है माशाल्लाह मनी प्लांट के पास। देखें नीचे भी पौधे रखे हुए हैं कुछ। अब हंडिया का भी टाइम हो चुका है, भाई हंडिया रख देते हैं, साथ साथ सारे काम चल रहे हैं, ज़रा जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रहे हैं। बस हंडिया अब तैयार हो चली है, भून रहे हैं। अब अदरक और सब्ज़ मिर्चें डाल ली हैं। अच्छा जी, आज खुशी की बात यह है कि फूफो जान आई हुई है। मेरी फूफो जान जो है ना वो आई हुई है। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी कोई अपना आए तो खुशी होती है। तो अब हंडिया वगैरह ये यखनी जो थी ये अंदर डालते हैं। अब सालन माशाल्लाह तैयार हो चला। हाँ जी,
अब चावलों को जो है वो दम आ चुका है। तो आज की हमारे ये व्लॉग इतना ही था। तो अगर मेरी बहनों को पसंद आए तो ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।